तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लीव अप टू योर नेम पार्ट 5 की। ओहारा को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा होता है बट वो मना कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर यॉनकुंग का वेट करूँगी। उसने मुझसे बोला था कि वो आएगी। ओहारा की माँ मुझे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि 1 घंटा बीत गया है और तुम्हारी सर्जरी का टाइम भी निकला जा रहा है और वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। अचानक से ओहारा की कंडीशन और भी ख़राब होने जाती है और वो सांस नहीं ले पा रही होती ढंग से। फिर तभी वहाँ पर यंगकुंग पहुँच जाती है। फिर वो ओहारा के पास जाती है और उससे माफ़ी मांग रही होती है। इसके बाद वो उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और यून क्योंग तैयार हो रही होती है ऑपरेशन करने के लिए, बट उसके हाथ काँप रहे होते हैं। बट इसके बावजूद भी वो ऑपरेशन करने के लिए जाती है। हेम हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में जाता है जहाँ पर इलाज होता है एक्यूपंक्चर से। तो फिर वो एक कैबिन में जाता है डॉक्टर के। वहाँ पर एक डॉक्टर एक पेशेंट पे एक्यूपंक्चर अप्लाई कर रहा होता है। हेम तभी उस डॉक्टर को रोक लेता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे एक्यूपंक्चर अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये गलत है। डॉक्टर पूछ रहे होते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेम बोल रहा होता है कि तुम मेरी बात मानो, मुझ पर ट्रस्ट करो, तभी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। ये देखते ही हेम भी वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब हेम हॉस्पिटल के नीचे पहुँचता है तो फिर वहाँ पर वो हॉस्पिटल के चेयरमैन से टकरा जाता है, यानी कि जेहा के ग्रैंडफादर से। जेहा के ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं बोलते तो फिर हेम वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर हेम को इंफॉर्मेशन सेंटर दिखाई देता है। फिर वो वहाँ पर जाता है और उनसे पूछ रहा होता है कि यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। फिर वो लेडीज़ हेम को बोल रही होती हैं कि अगर तुम ओरिएंटल मेडिसिन डॉक्टर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने स्किल में अच्छा होना होगा ताकि डायरेक्टर तुम्हें रिक्रूट कर लें। उसी वक्त वहाँ पर यूजेहा पहुँच जाता है। तो फिर वो हेम से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पर जॉब चाहिए। हेम जब येहा को देखता है तो फिर वो याद कर रहा होता है ये वही लड़का होता है जो कि यूनकोंग को उस दिन फ्लावर दे रहा होता है। इसके बाद जिया हेम को अपने साथ लेकर जाता है। उससे पूछ रहा होता है क्या तुम ओरिएंटल मेडिसिन डॉक्टर हो। तो फिर हेम हाँ बोलता है। जेहा पूछ रहा होता है कि तुम कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो। तो फिर हेम बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जेहा बोल रहा होता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि स्किल इंपॉर्टेंट है। फिर हेम उससे पूछ रहा होता है क्या मैं यहाँ पर डॉक्टर बन सकता हूँ। जेहा कुछ भी नहीं बोलता, उसकी ओर देख रहा होता है। करीबन 4 घंटे तक ओहारा की सर्जरी चलती है। फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलती है वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी होती है और वे उनसे पूछ रही होती हैं कि सर्जरी कैसी हुई। फिर उन्हें बता रही होती है कि सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है। ओहारा की मॉम बोल रही होती है कि तुम लेट आई थी इस वजह से मैं तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बट तुमने सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल करी है इस वजह से मैं गुस्सा नहीं हूँ। इसके बाद वो अपने कैबिन में जाती है और वहाँ पर रो रही होती है। फिर वो याद कर रही होती है कि जोशिन डायनेस्टी में क्या क्या हुआ होता है उसके साथ। जो यू जेहा के ग्रैंडफादर होते हैं वो दूसरे हॉस्पिटल की ब्रांच के डायरेक्टर से मिल रहे होते हैं। उनसे बोल रहे होते हैं कि मैंने वो वीडियो देख ली है, किसी आदमी ने तुम्हारे हॉस्पिटल के पेशेंट पर ओरिएंटल मेडिसिन प्रैक्टिस की है। वो डायरेक्टर यू जेहा के ग्रैंडफादर से बोल रहे होते हैं कि मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तभी वहाँ पर यनकुंग पहुँच जाती है क्योंकि यू जिया के ग्रैंडफादर ने उसे बुलाया होता है मिलने के लिए। तभी वो डायरेक्टर खड़े होते हैं और वो यू जिया के ग्रैंडफादर से बोल रहे होते हैं पता नहीं वो आदमी कौन था, उसने बिना बताए उस लड़की पे एक्यूपंक्चर अप्लाई किया, मैं भी उसे पकड़वाता हूँ पुलिस को। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यू जिया का ग्रैंडफादर यनकुंग से बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि वो तुम्हारे साथ आया था, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। यनकुंग बोल रही होती है कि वो एक लोकल कॉलेज का ड्रॉप आउट है और उस दिन उसके हाथ में चोट लगी थी, इस वजह से वो इलाज कराने के लिए आया था हॉस्पिटल में। और उसी टाइम पर उसने ओहारा को बेहोश होते हुए देखा और उसने उसकी हेल्प करी एक्यूपंक्चर से। इसके बाद वो डायरेक्टर उसे वहाँ से भेज देते हैं। जब यन क्योंग हॉस्पिटल के बाहर पहुँचती है तो फिर वहाँ पर हेम खड़ा होता है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का डायरेक्टर आता है और वो हेम को ढूंढ रहा होता है। यन क्योंग उसे देख लेती है, फिर वो हेम को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। यन क्योंग हेम से बोल रही होती है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हेम बोल रहा होता है कि तुम क्या कह रही हो, मैंने तुमसे बोला था कि मैं यहाँ पर डॉक्टर बन के रहना चाहता हूँ। फिर यॉनकंग गुस्से में बोल रही होती है कि हमें तुम्हारे जैसे डॉक्टर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है जो पैसे के लिए पेशेंट का इलाज करता है। और सही बात तो ये है कि तुम्हें डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए था। हेम बोल रहा होता है कि तुमने मेरे स्किल्स देखे हैं। यॉनकंग बोल रही होती है कि स्किल्स ही तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाते हैं बल्कि तुम्हारा नेचर बनाता है। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो फिर तुम दोबारा वापस जोशन चले जाओ। मुझे नहीं पता है कि तुम्हें रॉयल टूस मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे और वो स्लेव भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुमने उसकी मॉम का इलाज नहीं किया था पैसों के लिए। तुम्हारी सिचुएशन भी यहाँ पर भी सेम ही है क्योंकि यहाँ पर अगर वो डायरेक्टर तुम्हें ढूंढ लेगा तो फिर वो तुम्हें जेल में बंद करवा देगा। हेम पूछ रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि तुम ये सब बोल रही हो। यंगकंग बोल रही होती है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने क्राइम्स के लिए पे करो जोशन चले जाओ, या फिर यहाँ डॉक्टर की तरह रहो और जेल जाओ। और मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम मुझे परेशान मत करो, अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये कहकर यनक्योंग वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हेम यनक्योंग के ग्रैंडफादर के घर पर जाता है। फिर उसके ग्रैंडफादर देखते हैं कि वो यहाँ पर टैक्सी से आया होता है। फिर वो उसके टैक्सी का रेंट पे करते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो फिर हेम उनसे बोल रहा होता है कि जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा।
यन के ग्रैंडफादर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम पैसे कैसे पे करोगे। हेम बोल रहा होता है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो उससे पूछ रहे होते हैं क्या वाकई में तुम्हारा नाम हेम है। हेम हाँ बोलता है। तो फिर ये सुनकर यन के उनके ग्रैंडफादर सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वो उसे कुछ ब्लैंकेट देते हैं वहाँ पर लाकर। फिर वो अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी बुक पढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो लड़का वाकई में हेम है। फिर वो सोच रहे होते हैं कि इतना ग्रेट मैन यहाँ पर क्या कर रहा है। यू जे अपने घर पर होता है और वो हेम के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो आदमी कौन था और वो कौन से स्कूल से पढ़ा हुआ है। कुछ देर बाद यन क्योंग भी अपने ग्रैंडफादर घर पर जाती है, बट वो उन्हें नहीं बताती कि वो घर पर आई होती है। फिर वो चुपचाप अपने रूम में जा रही होती है। वो काफ़ी थक गई होती है। फिर वो अपने बेड पे लेट जाती है। जैसे ही वो लेटती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर उसके साथ में एक और आदमी लेटा हुआ होता है और वो होता है हेम। उसे देखकर वो चिल्लाने जाती है और उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। यन पूछ रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरा रूम है और जो तुमने कपड़े पहने हैं वो भी मेरे हैं। हेम वहाँ से बाहर भाग जाता है और वहाँ पर यनकुंग ग्रैंडफादर आ जाते हैं। तो फिर यनकुंग उससे बोल रही होती है कि आपको इसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था, आपको पता भी है किस टाइप का पर्सन है और ये कोई डॉक्टर नहीं है। इसने एक मरते हुए पेशेंट को इग्नोर करा और पैसों के लिए दूसरे लोगों का इलाज करा। यनकुंग ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये बाहर अकेला दिखा था, इस वजह से मैं इसे घर पर सोने दे रहा हूँ और तुम इस बात पर शोर क्यों मचा रही हो। हेम यनकुंग ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनसे बोल रहा होता है कि आप इसका यकीन मत करो, ये जब भी मुझसे मिलती है मुझे पीटना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके ग्रैंडफादर अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर बोल रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और इनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों नफरत करते हैं। कुछ देर बाद हेम सोने की कोशिश कर रहा होता है बट वो नहीं सो पा रहा होता क्योंकि उसे यनकुंग की वो बात याद आ रही होती है। हेम गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर डॉक्टर बनकर कैसे रहता हूँ। फिर वो एक ड्रॉअर के पास जाता है और वहाँ से सिज़र निकालता है। फिर मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को काट रहा होता है। अगले दिन सुबह उठकर हेम एक जगह पर जाता है और वहाँ पर पत्थर के पास अपनी जितनी भी नीडल्स होती हैं उन्हें शार्प कर रहा होता है। फिर वहाँ पर यनकुंग पहुँच जाते हैं और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो। हेम बोल रहा होता है कि ये जगह तुम्हारी नहीं है पूरी तरीके से, तो फिर मैं कहीं भी रुक सकता हूँ यहाँ पर। और वैसे भी तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद यनकुंग वहाँ चली जाती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में होती है और वहाँ पर ओहारा का चेकअप कर रही होती है। ओहारा यनकुंग से माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैं उस दिन हॉस्पिटल से जानबूझकर भाग कर गई थी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करना चाहती थी। शुरुआत में तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, उसके बाद में तुमसे जेलस होने लगी क्योंकि तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकती हो। यनकुंग बोल रही होती है कि तुम परेशान मत हो, अब तुम भी जी सकती हो आराम से अपनी लाइफ। ओहारा पूछ रही होती है कि वो आदमी कहाँ है, उसी की वजह से आप लेट हो गई थी ना, क्या आप जोशन डायनेस्टी गई थी। यनकुंग हंस रही होती है और बोल रही होती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो आदमी झूठ बोल रहा है। हेम घर पर होता है और वो अपना रेज्यूमे लिख रहा होता है। वहाँ पर यनकुंग के ग्रैंडफादर आते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हेम बोल रहा होता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिर उससे पहले आपको रेज्यूमे सबमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। फिर उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम वहाँ पर डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। हेम बोल रहा होता है कि आप कुछ दिन और वेट करो, जब मैं वहाँ पर डॉक्टर बन जाऊँगा तो फिर मैं आपके सारे पैसे चुका दूँगा। गुस्से में ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं क्या तुम अपनी मेडिसिन की हेल्प से अपने फेम और प्रेस्टीज को अचीव करना चाहते हो। हेम बोल रहा होता है कि मैं दूसरे लोगों को हर्ट नहीं कर रहा हूँ और क्या ये गलत है कि मैं फेम और सक्सेस को अचीव ना करूँ अपनी लाइफ में। ग्रैंडफादर हाँ बोलते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम उससे पहले यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि तुम मेरा सारा पैसा वापस नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर पहुँचते हैं तो फिर वो बोल रहे होते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना ग्रेट डॉक्टर जब वो यंग था इतना फुलिश है। फिर वहाँ पर ग्रैंडफादर के दो हेल्पर पहुँच जाते हैं। फिर उनके पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। वो उनकी बात मान जाते हैं। कुछ देर बाद हेम उन दोनों हेल्परों के पास जाता है और बोल रहा होता है मुझे बाहर जाना है तो फिर मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर वो हेल्पर हेम कोई कपड़ा देते हैं और बोल रहे होते हैं डायरेक्टर ने हमसे बोला है कि तुम बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम्हें साफ सफाई करनी होगी अपने पैसे पे करने के लिए। बट हेम उनकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो फिर वहाँ पर बहुत सारी ग्रैंड मदर आ जाती है और वो हेम को अंदर ले जाती हैं। यन किंग हॉस्पिटल के बाहर होती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक पेशेंट आया होता है जिसका कि एक्सीडेंट हुआ होता है और उसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर यूजिहा पहुँच जाता है और वो यनकुंग को पकड़ लेता है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और कुछ ड्रिंक दे रहा होता है। कुछ देर बात करने के बाद यनकुंग वहाँ से चली जाती है। हेम अभी भी घर पर होता है तो फिर वो देख रहा होता है कि वहाँ पर यनकुंग के जो ग्रैंडफादर होते हैं उन सबके ग्रैंड मदर के इलाज कर रहे होते हैं। फिर हेम हेल्पर के पास जाता है और उनसे पूछ रहा होता है क्या यहाँ पर इसी टाइप के पेशेंट आते हैं, तो फिर वो हाँ बोलता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक और ग्रैंड मदर आती है, उनके हाथ में एक पिक का बच्चा होता है और वो थोड़ी मेंटली इल होती हैं। फिर वो ग्रैंड मदर वहाँ पर हेम को देख लेती हैं और बोल रही होती हैं बोंग तक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यनक्योंग हॉस्पिटल में अपनी एक फ्रेंड साइकेट्रिस्ट से मिल रही होती है और अपने पास्ट के बारे में कुछ बात कर रही होती है। फिर वो साइकेट्रिस्ट यनकुंग को बता रही होती है कि जो तुम्हारी पास्ट की मेमोरीज है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इस वजह से वो शायद इरेज हो गई हैं। यनकुंग बोल रही होती है अगर मान लो वो बात सच है तो फिर वो सारी मेमोरीज वापस क्यों आ रही हैं अब।
फिर वो साइकियाट्रिस्ट बोल रही होती है कि ऐसे टाइप की मेमोरी किसी एक्सीडेंट से भी वापस आ सकती है या फिर कोई रिलेटेड प्लेस, ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन। क्या तुम्हारी लाइफ में हाल ही में कोई नया पर्सन आया है? हेम मना कर देती है। जो ग्रैंडमदर आई होती हैं योनकोंग के घर पे, तो फिर वो रो रही होती है और हेम से बोल रही होती हैं कि मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे। वहाँ पर जो दूसरी ग्रैंडमदर होती हैं वो बता रही होती हैं हेम को कि इन्हें एल्ज़मेयर की बीमारी है और बोंग तक इनके बड़े बेटे का नाम था, बट बचपन में वो इनसे कहीं खो गया था। फिर वो ग्रैंड मदर से पिग का बच्चा दिखा रही होती है और बोल रही होती है कि जो तुम्हारा छोटा भाई है वो काफ़ी बीमार है और आजकल ये खाना भी नहीं खा रहा है। तो फिर जब वो उसे देने जा रही होती है हेम उससे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। यन का ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम एक आदमी होकर एक पिग के बच्चे से डर रहे हो। फिर हेम उस ग्रैंड मदर से बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके छोटे बेटे यानी कि बोंग शिक को ठीक कर दूंगा। इसके बाद हेम अपने नीडल्स निकालता है और बोंग शिक पे एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद ही बोंग शिक बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर वो ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। फिर वो उन्हें बाहर छोड़ने के लिए जाता है, तो फिर वो ग्रैंड मदर हेम को बोल रही होती है कि तुम ये पैसे रख लो और तुम इसे कुछ खा लेना, और वो देकर चली जाती हैं। फिर वो देख रहा होता है कि वो पैसे नहीं होते बल्कि वो बाट टिकट होती हैं। बट हेम को लग रहा होता है कि वो पैसे हैं। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर पहुँच जाते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेम उन्हें देखते ही वो बार टिकट छुपा लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो फिर जो डायरेक्टर होते हैं हॉस्पिटल के, वो अपने सीनियर डॉक्टर से मिल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जो यूजिया के ग्रैंडफादर हैं वो उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर पूछ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, तो फिर डायरेक्टर बोल रहा होता है कि वो हम पर अटैक करना चाहते हैं, इस वजह से हमें उनसे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा। यन किंग हॉस्पिटल में घूम रही होती है और वो साइकेट्रिस्ट का वो क्वेश्चन याद कर रही होती है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आया है। फिर वो हेम के बारे में सोच रही होती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर हेम पहुँच जाता है और वो टैक्सी से वहाँ पर आया होता है। जैसे वो टैक्सी से बाहर निकलता है तो फिर ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें इसका रेंट पे करना होगा। हेम बोल रहा होता है कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। फिर वो ड्राइवर बोल रहा होता है कि ये पैसे नहीं हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये बार टिकट हैं। इसके बाद हेम वहाँ से भाग जाता है। तो फिर यन वहाँ पर पहुँचती है और वो ड्राइवर को पैसे देती है। हेम हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में होता है ओरिएंटल मेडिसिन वाली, और वहाँ पर वो काउंटर पे अपना रेज्यूमे दे रहा होता है, बट वो उसका रेज्यूमे एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर हेम वहाँ पर यू जेहा के ग्रैंडफादर का नाम सुन लेता है और उनके पीछे जा रहा होता है, और वहाँ पर यनकोंग भी पहुँच जाती है, हेम को ढूंढ रही होती है। हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में सारे डॉक्टर इकट्ठा हो रखे हैं और वहाँ पर यूजिया स्टेज पर होता है, स्पीच दे रहा होता है एक्यूपंक्चर के बारे में। वहाँ पर हेम भी पहुँच जाता है और थोड़ी देर बाद वो इवेंट खत्म हो जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद जो दोनों हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं वो हॉस्पिटल के चेयरमैन से मिल रहे होते हैं। कुछ देर बात करने के बाद चेयरमैन वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो डायरेक्टर होते हैं वो यूजिया के ग्रैंडफादर से बोल रहे होते हैं कि अगर ये बात बाहर फैल गई तो फिर हमारे हॉस्पिटल की काफ़ी बदनामी होगी, और मुझे लगता है कि इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनकोंग को लेनी पड़ेगी। जेहा के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अपने आप हैंडल कर लूँगा। यॉनकोंग हेम को देख लेती है और वो यू जेहा उसके ग्रैंडफादर के पीछे जा रहा होता है। वो दोनों बाथरूम में होते हैं। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलने जा रहे होते हैं वहाँ पर हेम खड़ा होता है। फिर जेहा बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि ये जगह कौन सी है। हेम उनसे माफ़ी मांगता है और वो जेहा से बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि तुम डायरेक्टर के बेटे हो। फिर उसके ग्रैंडफादर हेम से बोल रहे होते हैं क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हेम हाँ बोलता है। फिर वो अपना नाम बताता है और अपना रेज्यूमे देता है और बोल रहा होता है मुझे नहीं पता है कि इस वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती हैं, बट मैं अपने वर्ल्ड में ऐसा ही करता था। मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर आप थोड़ा सा समझिए, मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ। तभी बाथरूम में योनकुंग पहुँच जाती है और वो हेम का मुंह बंद कर देती है। योनकुंग उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो हेम को अपने साथ बाहर लेकर जाती है, उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हेम बोल रहा होता है कि तुम मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं मांगूंगा। योनकंग बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। हेम बोल रहा होता है मैंने सुना है कि यहाँ पर जिसके पास स्किल्स होते हैं उन्हें जॉब मिल जाती है। फिर वो गुस्से में बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम जॉब सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हो, तुम यहाँ पर भी अपना एक फॉर्च्यून बनाना चाहते हो। हेम गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता कि वो पैसा मेरे लिए कितने मायने रखता है, और तुम नहीं जानती हो कि मैंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है और मैं कैसे जिया हूँ। तुम जल्दबाजी में लोगों की एक तरफा स्टोरी सुनकर मेरे को जज मत करो। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर यनकोंग उसे दोबारा रोक लेती है और बोल रही होती है कि अगर तुम वहाँ पर गए तो फिर तुम डेंजर में आ जाओगे। हेम बोल रहा होता है तुमने ही मुझसे बोला था कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, तो फिर मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यू जेहा के ग्रैंडफादर अपने ऑफिस में होते हैं और वहाँ पर वो हेम का रेज्यूमे पढ़ रहे होते हैं। हेम दोबारा हॉस्पिटल में वापस जाता है और वहाँ पर उसे चेयरमैन मिल जाते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अचानक से चेयरमैन वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पर यू जहा के ग्रैंडफादर होते हैं और वो उनको देख रहे होते हैं दूर से। चेयरमैन के पास जाता है, उनकी पल्स चेक कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपना टूल बॉक्स निकालता है और उन पर एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है। फिर वहाँ पर यनकुंग पहुँच जाती है और हेम को रोक रही थी, बोल रही होती है कि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर तुम ट्रबल में फंस जाओगे। हेम उसकी बात मान जाता है और वो दूर हो जाता है। फिर यनकुंग उनका इलाज कर रही होती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर पहुँचता है कुछ आदमियों के साथ और वो हेम को पकड़ने के लिए बोल रहा होता है।